सब जांच में जुट गई है। खबर यह भी आ रही है कि मुकेश सहनी फिलहाल मुंबई गए हुए हैं। खबर मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से वापस दरभंगा लौट रहे हैं। वो लगातार फोन पर इस घटना की जानकारी भी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। उनकी देखभाल के लिए 2 लड़के उनके साथ रहते थे। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर पहुंची हुई है और आसपास जो उनके घर का इलाका है वहां आसपास के लोग बड़ी संख्या में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सब हैरान हैं, स्तब्ध हैं जिस निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। और पुलिस के कई आला अफसर भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, जिनके पिता जीतन सहनी, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी एक तरफ ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिखरा पड़ा है इस वक्त बिहार में। दूसरी तरफ बीजेपी जो है और जेडीयू जो है, जिनकी सरकार इस वक्त है, उनका साफ साफ ये कहना है कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो भी इसके पीछे है वो सलाखों के पीछे होंगे। और इस वक्त आसपास का जो इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में आस पड़ोस के लोग और पुलिस की इस वक्त मौजूदगी है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। जैसा कि हमने आपको बताया, बिहार में एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी जहां सरकार पर आक्रामक है तो वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का कहना है कि अपराधी को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। और एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। दो टूक उन्होंने कहा कि पूरा राज्य अपराधियों के चंगुल में है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भरोसा दिलाया कि अपराधी बचेंगे नहीं। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया, अपराधी, पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? कि ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। और बयानों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। और भी नेता हैं। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने बिहार सरकार को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा बिहार सरकार को कोई होश ही नहीं। वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने 72 घंटे में बड़ा पर्दाफाश होने का दावा कर दिया। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है।
कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से शाम को जब सुरक्षित नहीं लौटता है। देखिए, हत्या किसी की हो, ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सुबह से लेकर अभी तक क्या हुआ, जरा 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुंबई में वो थे और इस बीच उनके पिता की दरभंगा में उनके घर पर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और अब घर में घुसकर यह हत्या हुई है। हत्यारे कितने थे, उनकी मंशा क्या थी, किस इरादे से वो आए थे, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण था या फिर कोई पुरानी रंजिश थी या सिर्फ लूटमार के इरादे से आए थे, चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे। अब पुलिस जांच कर रही है। इस वक्त मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है।